हेलो दोस्तों, मैं कुंदन सर इनोवेटिव एजुकेशनल सेंटर में आप लोग के फिर से स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 10th का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें आपको अधिकतर क्वेश्चन याद करने का प्रयास करवाएंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए। तो हम लोग चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलिए तो बोलिए, पहला हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स। क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स। यस सर। बोलिए, फिजिक्स में पहला लेसन क्या पढ़ना है, ये बोलो। पहला पढ़ना है प्रकाश। क्या पढ़ना है? प्रकाश का प्रकाश। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का क्या पढ़ना है? परावर्तन। है कि नहीं? अब देखिए एकदम जो हम लोग डायरेक्ट वही करेंगे जो क्वेश्चन हम लोग के पूछता है, चाहे सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव, समझिएगा। तो सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश क्या चीज? प्रकाश। बोलिए, प्रकाश मतलब लाइट क्या है कि नहीं? तो बोलिए, प्रकाश एक वैसी माध्यम है। बोलिए, प्रकाश एक ऐसी माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश। फिर पूछता है, प्रकाश हो गया, पूछता है प्रकाश कैसा तरंग है, तो कहेंगे अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। यह शीर्ष और गर्त के रूप में गमन करता है, ऊपर नीचे, ठीक है। ऊपर वालों को बोलते हैं शीर्ष और नीचे वालों को गर्त बोलते हैं, ठीक है ना। तो बोलिए, प्रकाश कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। इसको चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है, जिधर है उधर जाएगा। इसके बाद बोलिए, प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? तो सीधी रेखा में गमन करती है प्रकाश। पहला ऑब्जेक्टिव, प्रकाश कैसा तरंग? प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। चलिए इसके बाद बोलिएगा, प्रकाश जिस वस्तु से निकलता है उससे हम लोग प्रकाशीय स्रोत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाशीय स्रोत। मान लिया जाए कि टॉर्च है, बल्ब है, ठीक है, सूर्य है, तारा है, ये सारा क्या है? प्रकाशीय स्रोत। तो प्रकाशीय स्रोत दो प्रकार के, एक प्राकृतिक का, दूसरा मानव निर्मित। मानव जैसे टॉर्च, बल्ब, ये सब कौन बनाता है? आदमी। तो ये मानव निर्मित हो गया। प्राकृतिक माने सूर्य, तारा, ये सब प्रकाशीय स्रोत। क्लियर हो गया। इसके बाद बोलिएगा, किरण क्या चीज? किरण, रे, ठीक है ना। ये क्या है? तो कहेंगे जिसका एक बिंदु निश्चित होता है, स्थिर होता है, दूसरा अस्थिर माने अनंत होता है, इसे क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आप बोलिए कि दो या दो से अधिक किरणों को, समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज, ठीक है। पूछता है क्वेश्चन कि किरण पुंज क्या है या कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। बोलिए, दो या दो से अधिक किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कई प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होता है। पहला बोलिएगा अपसारी। अपसारी किरण। बोलिए कि एक बिंदु आप सारी माने फैलाना। बोलिए, एक बिंदु से निकालकर जो फैलती चली जाती है उससे क्या कहेंगे? आप सारी किरण पुंज। बोलिए, वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकालकर फैलती जाती है उसे क्या कहेंगे? आप सारी। बोलिए, दूसरा में बोल रहा है अभिसारी। अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। तो बोलिएगा कि जो वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु पर आकर मिलता है, एक बिंदु पर आकर उसे क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज। और तीसरा होता है समांतर। क्या होता है? समांतर किरण पुंज जो एक दूसरे का क्या होता है? समांतर होता है, ठीक है। समांतर माने बीच का दूरी सब जगह बराबर, जैसे रेल का पटरी है कि नहीं, सब जगह दूरी बराबर, तो ये समानांतर होता है। कोई दिक्कत? नो सर। फिर हम लोग पढ़े पदार्थ। क्या पढ़े हैं? पदार्थ फिजिक्स में पढ़े क्या कि पदार्थ को 3 भाग में बांटा गया है। पहला पारदर्शी पदार्थ, ठीक है। तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण आर पार कर जाता है उसे क्या कहेंगे? पारदर्शी पदार्थ। जैसे कांच, ठीक है, कांच हो गया, जल हो गया, ये क्या हो जाएगा? पारदर्शी पदार्थ। फिर दूसरा
परभाषी पदार्थ भाषी पदार्थ। देखिए परभाषी पदार्थ उसे कहते हैं कि जिससे प्रकाश थोड़ा थोड़ा पार करेगा, आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल पूछता है घिसा हुआ कांच, क्या चीज? घिसा हुआ कांच। घिसा हुआ कांच, तेल लगा पेपर, ये किसका उदाहरण है? परभाषी पदार्थ। तीसरा होता है अपारदर्शी। अपारदर्शी वैसा पदार्थ है जिससे प्रकाश की किरण आर पार नहीं होगा। जैसे ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक एंड व्हाइट बोर्ड, तो ये बोर्ड के उधर क्या होगा? और पर नहीं होगा। नहीं होगा। दीवार होगा? नहीं। चलिए, तो ये हो गया क्या? तो जिससे प्रकाश की किरण आर पार नहीं करे उसे क्या कहेंगे? अपारदर्शी पदार्थ। जैसे दीवार, बोर्ड, कांच, ठीक है ना, पत्थर, ईंट, ये सारा चीज अपारदर्शी हो गया। चलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत? चलिए इस देखिए फिर से एक बार रिवीजन कीजिए। बोलिए प्रकाश जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। कैसे देखेंगे? अब हम मान लीजिए कि बोर्ड को देखना है तो लाइट हम यहाँ पे मारेंगे, लाइट यहाँ से टकरा कर हमारे आंख तक पहुंचेगा तभी हम इसको देखेंगे। प्रकाश कैसा तरंग है? अनुप्रास तरंग। प्रकाश किस रेखा में गमन करता है? अनुप्रास तरंग किसे कहते हैं? जो शीर्ष गर्त के रूप में चलता है। आगे बोलिएगा, ऊपर वालों को शीर्ष और नीचे वाला को गर्त कहते हैं। या शीर्ष गर्त के लंबाई को इसको बोलते हैं क्या? तरंग। इसको क्या बोलते हैं? तरंग। और ये दो लगातार शीर्ष दो लगातार तो तरंगधारी क्या बोलते हैं? तरंगे बोलते हैं। ठीक है, आगे बोलिएगा, प्रकाशीय स्रोत जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाशीय स्रोत। कितने प्रकार के? प्राकृतिक और मानव निर्मित। सूर्य हो गया प्राकृतिक, तारा हो गया प्राकृतिक, बॉल टॉर्च हो गया मानव। आगे बोलिएगा, किरण पुंज दो या दो से अधिक किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जेकर एक बिंदु फिक्स और दूसरा अनंत उसे किरण कहते हैं। देखिए किरण पुंज 3 गो, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी जो एक बिंदु पर आकर मिलता है, अपसारी जो एक बिंदु से निकल कर फैल जाता है, और समानांतर जो एक दूसरे के समानांतर रहता है। पदार्थ को जैसे 3 भाग में, पारदर्शी पदार्थ जिससे आर पार हो जाएगा, जैसे कांच, हवा, पानी, और यहाँ बोलिए पारभाषी पदार्थ जिससे घिसा हुआ कांच, तेल लगा पेपर, जेरा से प्रकाश थोड़ा थोड़ा पार करता है। अपारदर्शी जेकरा से एको गुण प्रकाश आर पार नहीं करे उसे क्या कहते हैं? चलिए अब इसको हम लोग मिटाते हैं। चलिए देखिए, इसके बाद में अब है क्या कि प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश तो हम लोग समझ गए, अब समझना है कि परावर्तन किसे कहते हैं? क्या चीज? परावर्तन किसे कहते हैं? तो सुनिए, ये क्या है? सतह है। तो कहेंगे कि प्रकाशीय स्रोत, मान लिया जाए कि यहाँ क्या है? सूर्य है। क्या है ये? सूर्य। और सूर्य से ये आ रहा है क्या? प्रकाश आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मान लिया जाए कि दर्पण है, समतल दर्पण। कौन दर्पण? समतल दर्पण। हम लोग पढ़ेंगे दर्पण, पहले इसको परावर्तन को समझ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो समझ जाइए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण किसे कहते हैं? तब कहेंगे कि प्रकाशीय स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण। देखिए इसको हम इधर रखते हैं तो और ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। ये हो गया सूर्य। ठीक है, तो बोलिए प्रकाशीय स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण जिस किसी दर्पण से या किसी सतह से टकराकर उसी दिशा में वापस चल जाता है तो सारा वस्तु दर्पण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जो प्रकाश को परावर्तन कर दे, जो प्रकाश को मैंने लौटा दे, सारा क्या कहलाएगा? दर्पण। खाली शीशा ही नहीं, जैसे बर्थडे वाला देखा है ना, जो मिला जाता है प्लास्टिक, तो उसमें भी देखना पूरा चमकता है कि नहीं, वे भी कहेंगे कि दर्पण है। जो प्रकाश को परावर्तन कर देगा वो सारा क्या होगा? दर्पण। तो दर्पण आ गया समझ में? बोलिए कि प्रकाशीय स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणों को परावर्तन कर देता है उस वस्तु को क्या कहते हैं? दर्पण। क्या कहते हैं? दर्पण। अब बोलिए दर्पण 2 प्रकार के। दर्पण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला होता है गोलीय दर्पण और दूसरा समतल दर्पण होता है। ठीक है, आई बात समझ में? यस सर। तब पहले हम समतल देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, तो ये समतल दर्पण है। तो बोलिए कि प्रकाशीय स्रोत समझ गए, तो यार ये प्रकाश की किरणों को कौन किरण कहते हैं? तो इसको बोलते हैं कि आपतित किरण। बोलिए आपतित किरण आए समझ में? आने वाली प्रकाशीय स्रोत से किरणों को क्या कहते हैं? आपतित किरण। जो चले टकरा कर जो किरण परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण।
और जहाँ पर ये टकराती है यस सर, उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। कौन बिंदु? आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, बिंदु बोलते हैं। आपतन बिंदु को ओ से सूचित करते हैं। यस और सर, आपतन बिंदु पर सीधा एक 90 डिग्री का रेखा खींचते हैं। 90 डिग्री का रेखा खींचते हैं, रेखा खींचते हैं, जिसको हम लोग अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलंब। इधर में 90 डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री इधर भी बनाएगा, 90 डिग्री इधर भी, और एक सीधा रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। ये हम लोग पढ़े हैं इसे अभिलंब, ज्योमेट्री में, पढ़े हैं ना जी, ज्यामिति में। एक सरल रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है? एक सरल रेखा, देखिए एक सरल रेखा एक पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो देखिए ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। देखिए एक नॉर्मिकल पूछता है, कैसे पूछता है ये सुनिए। कहता है कि दर्पण के सतह, दर्पण के सतह से और आपतित किरण के बीच कोण 35 डिग्री बना रहा है। कितना डिग्री? 35। तब पूछता है कि बताइए परावर्तन कोण कितना होगा? परावर्तन परावर्तन कोण बराबर क्या चीज? हाथ। तो सबसे पहले समझिए कि परावर्तन कोण किसे। देखिए आई बात समझ में। ट्यूशन आपको कह रहा है कि दर्पण के सतह और आपतित किरण के बीच बने कोण को कितना है? 35 डिग्री। तो पूछ रहा है कि परावर्तन कोण किसे कहते हैं। तो पहला हम लोग समझ गए कि जो प्रकाशीय स्रोत से आती है किरण उसको कौन किरण कहते हैं? आपतित किरण। जो दर्पण से टकराकर लौट जाती है उसी दिशा में उसको परावर्तित किरण। और जो बीचों बीच आपतन बिंदु पर एक सीधी रेखा खींचते हैं, इसका नाम है अभिलंब। बोलिए अभिलंब है। ठीक है, अब सुनिएगा। तो ये अभिलंब है, तो अभिलंब और ये आपतित किरण के बीच बने कोण को कहते हैं आपतन कोण। कौन कौन कहेंगे? आपतन कोण। आपतन कोण। आपतन कोण है, इसको आई द्वारा सूचित करते हैं। कैसे? आई द्वारा। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को कहते हैं परावर्तन कोण। इसे और सूचित करते हैं, और से सूचित करते हैं। तो आई बात समझ में कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। बोलिए। यस सर, प्रकाशीय स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम माध्यम में में वापस चले जाते हैं, लौट जाती है। उस घटना को प्रकाश के परावर्तन। और जिस सतह से टकराती है उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। तो ये वाला सतह को क्या कहेंगे? परावर्तक के सतह। परावर्तक। तो ये किरण दिला कितना आपको? कौन दिला? 35 डिग्री। और ये टोटल हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री होता है। तो 35 में से 90 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 55। आप देखिए ये कहा है प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। प्रकाश के परावर्तन के कई नियम? दो नियम। तो कहेंगे कि दो नियम होते हैं। कितने नियम? दो नियम। पहला नियम समझिए। तो कहता आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही बिंदु पर होता है। तीनों एक ही बिंदु पर मिलती है, एक ही बिंदु पर मिलता है। आई बात समझ में। चलिए अब आप दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण माने कोण आई और परावर्तन कोण और दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो बोलिए ये 55 डिग्री तो यू कितना डिग्री? ये हमारा क्या हो गया? आई बात समझ में। अच्छा ये 55 और 90 तो ये कितना डिग्री? कौन निकल जाएगा ना? यस सर। कोई दिक्कत? चलिए तो ये हो गया। आप देखिए ये समतल दर्पण की बात करें तो समतल दर्पण कहते हैं किसको? सबसे पहले क्वेश्चन, ये कौन दर्पण है? समतल। इंग्लिश इसको प्लेन मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर। तो देखिए इसको कहते हैं क्या? तो कहेंगे कि वैसा दर्पण जो जिसका परावर्तक सतह बिल्कुल समान है, एकदम सीधा है कि नहीं? परावर्तक जहां पर टकराता है प्रकाश, तो टकराए वाला बिल्कुल सीधा है, जिसको क्या कहेंगे? समतल दर्पण। ठीक है। अब देखिए समतल दर्पण से क्वेश्चन इसका पूछता है कि बताइए फोकस दूरी क्या चीज? फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को आर कहते हैं बड़का, फोकस दूरी को क्या कहते हैं? छोटका ए। तो ये दोनों क्या होता है? कहता है अनंत। क्या होता है? अनंत। बोलिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी क्या होता है? अनंत। किसका? समतल दर्पण का। ठीक है। ये कहता है कि प्रतिबिंब कैसा बनाता है? प्रतिबिंब। तो सुनिए प्रतिबिंब ये बनाता है काल्पनिक। क्या बनाएगा? काल्पनिक या इसी को बोलते हैं आभासी। क्या बोलते हैं? आभासी। बराबर माने वस्तु का बराबर। और ये दर्पण से हमेशा पीछे बनाएगा
आगे रखेंगे वस्तु को दर्पण के, तब प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा? पीछे। और जितना आगे रखेंगे उतना ही पीछे बनेगा। और एक क्वेश्चन पूछता है कि बताइए समतल दर्पण में अगर जो मेरा हाइट है 6 फीट, क्या फीट? 6 फीट। तो कितना फीट का रहेगा दर्पण समतल की, उसमें हमारा पूरा प्रतिबिंब? 3 फीट, माने आधा होना चाहिए वस्तु से। और यह पसार उल्टा भी बनाता है, क्या बनाता है? पसार में उल्टा। फिर से समझिए, प्रतिबिंब समतल दर्पण कैसा बनाता है? काल्पनिक आभासी वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, और दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, और पसार उल्टा, पसार उल्टा, और वस्तु से आधा लंबाई का होता है पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए। और इसका वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी क्या होता है? बोलिए, प्रकाश से स्रोत से आ रही प्रकाश किरणों को क्या कहते हैं? जिस सतह पर टकराता है उसको क्या कहते हैं? परावर्तक सतह। क्या कहते हैं? और इस किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण, जो टकरा कर लौट जाती है। यस सर। और देखिए अभिलंब कहते हैं जो 90 डिग्री को खिंचाता है, ठीक है? और तीनों कहाँ रहता है? पहला बिंदु पर। यही हो गया पहला नियम, किसका? परावर्तन का। और दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण और परावर्तन को दोनों आपस में बराबर होते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत? ये हो गया हम लोग पढ़ लिए समतल दर्पण, दर्पण का प्रकार समतल दर्पण। देखिए अब कहता है कि देखो 2 समतल दर्पण रहे, क्या रहे? अब एक रहे कोई वस्तु, एक बीच में क्या रहे? वास्तु। तो कहता है कि कितना प्रतिबिंब बनता है, ठीक है? तो अनंत। बोलिए, 2 समतल दर्पण के बीच में कोई वास्तु रहेगा था? फिल्म वगैरह में देखा होगा कि भाग रहा हीरो और जो होता है उसका विलन, भागते भागते अगर जो चल जाता है कोई दुकान में हिल गया, इधरो ऐनक लगा, एरो ऐनक, कौन दर्पण? दोनों तरफ समतल दर्पण। अब इतना मन प्रतिबिंब बन जाएगा ना, केरा में मारेगा एकदम ढाई ढाई, नहीं मिलवे नहीं करेगा। आई बात समझ में? तो ये बोलिए, 2 समतल दर्पण के बीच में कोई वास्तु का कितना प्रतिबिंब? अनंत। काल्पनिक और आभासी बनता है, ठीक है? वक्रता त्रिज्या फोकस इसका क्या होता है? अनंत होता है, ठीक है? इसलिए इसका प्रतिबिंब क्या बनता है? अनंत बनता है, ठीक है? इसके बाद में देखिए एक क्वेश्चन पूछता है कि प्रतिबिंब की संख्या बताइए, प्रतिबिंब के संख्या। तो बोलिए थीटा बराबर 360 डिग्री, सॉरी प्रतिबिंब की संख्या बराबर, कौन सी बराबर? प्रतिबिंब की संख्या बराबर 360 बटा थीटा। 360 बटा थीटा। अब देखिए थीटा से अब कह दिया कि थीटा का मान 90 डिग्री, थीटा का मान 90 डिग्री है, तो 360 में भागा दे देंगे कितना से? 90 से। 1 शून्य से 1 शून्य 9 चौक 36। हमको आ गया कितना? 4। तो 4 सम संख्या है, इसलिए आंसर नहीं होगा, हमेशा विषम लाना है। तो जोड़ेंगे नहीं, एरा में घटावेंगे हमेशा। तो 4 में से 1 गया 3 हमारा आंसर। विषम संख्या तो ठीक है, नहीं तो ये क्या करेंगे? घटा देंगे। तो ये हमारा फार्मूला होता है प्रतिबिंब निकालने की संख्या कि 360 बटा थीटा। चलिए, कोई दिक्कत? आगे देखिए हम लोग अब पढ़ेंगे क्या? गोलीय दर्पण। क्या पढ़ेंगे? गोलीय दर्पण, ठीक है? स्फेरिकल मिरर। आप देखिए तो कहेंगे कि खोखला गोला, खोखला गोला। अच्छा बताओ, गोलीय दर्पण के एकदम खोखला रहेगा अंदर, जैसे कोहड़ा देखा है हमने? केना देखने की गांव घर में तो हमें के छप्पर पर बड़का बड़का कोहड़ा नहीं होता है? आप देखिए तो कोहड़ा के एकदम मारी एक फाइट अंदर से कुछ रहता है, कुछ भरा रहता है? पूरा खाली रहता है कि नहीं? तो उसी तरह के समझिए, ठीक है? कि कोहड़ा एकदम गोल छप्पर पर वाला बड़का गो, ठीक? आप देखिए तो अब कहेंगे कि गोलीय दर्पण, कहेंगे कि खोखले गोले का हुआ एक टुकड़ा, टुकड़ा कब करेगा? जब इसको काट देंगे। क्या करेंगे? काट देंगे। नहीं, हम जानते हैं कि जब कहती थी मम्मी सब या और भी जहाँ परिवार लोग कि कोहड़ा पूरा ना जल जाए गाड़ी पर, न तो गाड़ी पलट जाए, ऐसा कहावत है, ठीक है? तो इसको काट के लोग दिया जाता था, तो हम लोग भी काट दे रहे हैं इसको। क्या कर रहे हैं? तो देखिए काट दीजिएगा ना तो 2 भाग में बच जाएगा। आप देखिए तो एक वो रहता है जो बाहर से रंगल रहता है, कहाँ से रंगल रहता है? बाहर से रंगल रहता है, और एक अंदर से रंगल रहता है। तो बोलिए जो बाहर रंगल रहेगा जिसको कहेंगे अवतल दर्पण। कौन दर्पण? अवतल दर्पण। इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। और ये जो अंदर से रंग रहेगा इसको बोलेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण बोलेंगे, ठीक है? इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कौन मिरर? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है? आप देखिए, ठीक है, ये तो हो गया। तब हमको गाड़ी पर नहीं ले जाना है कोहड़ा की, रखना है बोर्डे पर, ठीक? अब समझिए
तो कहता है कि गोलीय दर्पण का केंद्र, गोलीय दर्पण का केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। और इसको सूचित करते हैं सी से। सी से। इसको सूचित सी से। वक्रता केंद्र हुआ क्लियर? Yes. बोलिए गोलीय दर्पण के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। अब कहेंगे कि गोलीय दर्पण, अब देखिए दर्पण के मध्य बिंदु होता है, ये दर्पण का मध्य बिंदु है कि नहीं? Yes. बोलिए गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो कहां से जाए? वक्रता वक्रता केंद्र से। केंद्र से गुजरता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। या कहते हैं मुख्य अक्ष। अक्ष कहते हैं। ठीक है, बोलिए आप देखिए दोनों भाग को अलग अलग कर रहे हैं, एक्स को काट के अलग, इसको काट के अलग। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया अंदर से रंगा हुआ है, इसको कौन दर्पण कहते हैं? बोलियो बट उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। ये देखिए ये बाहर से है, बाहर से रंगल है ना, तो इसको क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। हमेशा देखिए सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों क्लियर हो रहा है। यस इससे सर। आपको क्या पूछता है? ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की दोनों में अंतर बताइए। ऑब्जेक्टिव क्या सुनता, सुनिए ये हो गया, ये कौन अक्ष है? बोलिए प्रधान अक्ष। तो इसका किधर होगा? प्रधान अक्ष। इधर ना होगा? प्रधान अक्ष होगा ना, ये वक्रता केंद्र, और इसका हो जाएगा इस साइड हो जाएगा वक्रता केंद्र, नहीं होगा? देखिए सारा कोई सामने है, सारा चीज। आप देखिए वास्तु हमेशा कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा? दर्पण के पीछे। तो पीछे आगे। रखेंगे। अब आईना है, सोचिए अब आईना के पीछे जाकर खड़ी हो गए तो बनेगा प्रतिबिंब? नहीं। तेरी के देख, हमेशा वास्तु को कहाँ रखेंगे? दर्पण के आगे। कहाँ रखेंगे? दर्पण के आगे। ठीक है, अब दर्पण के आगे रख रहे थे, वो दर्पण के आगे। अब थोड़ा सा पढ़ लीजिए, आप चिन्ह परिपाटी। क्या चीज पढ़ लीजिए? चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी। ये क्या होता है? ये सुन रहे आप पाती। देख एक खड़ा रहता है, उसको क्या बोलते हैं? निर्देशांक ज्यामिति में नहीं पढ़े हैं? यस सर। बाई अक्ष। और जे रहता है पढ़ल हो रहा एक अक्ष, और जहाँ मिलता उसे क्या कहते मूल हैं? बिंदु। और इसको सूचित करते हैं। ओ से। आप देखिए दो तरह से यहाँ पर हम लोग समझेंगे, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है चिन्ह परिपाटी। सुनिएगा, एक दूरी होता है, एक ऊंचाई होता है। क्या होता है? दूरी ऊंचाई। देखिए यहाँ पर पहला चीज आपको यहाँ पर पता करना है कि दूरी एक होगा प्लस और एक होगा माइनस। और इसको हमेशा अक्ष से, क्या अक्ष से? अक्ष से। और कौन अक्ष से? एक एक अक्ष। ठीक है, बोलिए एक अक्ष के ऊपरे वाला दूरी को, बोलो एक से ऊपरे वाला दूरी को। दूरी नहीं, ऊंचाई को। क्या चीज? ऊंचाई को। बोलिए एक अक्ष के ऊपर वाला जो ऊंचाई होगा क्या होगा? ऊंचाई होगा। ऊंचाई होगा एक अक्ष से कहाँ? ऊपर वाला ऊंचाई क्या कहलाएगा? प्लस में। चाहे वो मूल बिंदु के दाया हो रहा है या बायां, दोनों क्या करेगा? प्लस। ठीक है, अच्छा, और नीचे वाला रहेगा ऊंचाई तब, तो नीचे वाला माइनस, नीचे वाला माइनस। ये है वास्तु। क्या है ये? वस्तु। ठीक है, यस सर। या रहे प्रतिबिंब, या रहे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बीम रहे। ठीक है, तो देखिए ये वास्तु है, यो कुछ है वास्तु। ठीक है ना? यस सर। तो वास्तु उलट के रखिएगा या सीधा रखिएगा, चाहे जैसे भी रखना है रखिए, है कि नहीं? लेकिन रखना है क्या? नहीं, बाया तरफ। दर्पण के कौन तरफ रखना? बाया तरफ। ठीक है, तो एक चीज तो हम लोग समझ गए कि ऊंचाई, ऊंचाई एक साथ के अगर ऊपर है, अगर जो सीधा वस्तु कहेगा तो हम समझ जाएंगे कि इसको प्लस में लेंगे, उल्टा वस्तु कहेगा तो समझ जाएंगे माइनस में लेंगे। यहाँ देखिए प्रतिबिंब कह दिया कि सीधा सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, तो समझ जाएंगे कि इसका ऊंचाई क्या होगा? वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई प्लस। उल्टा कर दिया माइनस। कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ एक और सुन लीजिए, आवर्धन को चीज आवर्धन बराबर फार्मूला होता है कि वास्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन करते हैं। बोलिए वास्तु के ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन। तो एम बराबर यहाँ गोलीय दर्पण से ही होता, माइनस में भी बटा यू होता है कि नहीं? माइनस भी बटा यू। तो ये भी क्या है? तो यहाँ पर ही बताता है कि वास्तु के ऊंचाई, वास्तु के ऊंचाई। और यहाँ पर ही यू क्या है? सॉरी,
भी है जो प्रतिबिंब की ऊंचाई, और ये है यू वास्तु की ऊंचाई। अब देखिए, और एक होता है यहाँ पे ऊंचाई हो गया, दूसरा होता है दूरी। क्या होता है? दूरी। आप देखिए, मूल बिंदु से अगर बायां और आवेंगे तो ये सब दूरी ऋणात्मक। कैसा दूरी हो जाएगा? ऋणात्मक। और बाकी अगर इधर जाएंगे तो सब दूरी क्या हो जाएगा? धनात्मक। आई बात समझ में? यस सर। जैसे देखिए, सुनिए, तो वास्तु हमेशा रखेंगे कौन तरफ? बाईं ओर। इसलिए वास्तु हमेशा, वास्तु दूरी क्या होगा? ऋणात्मक। वास्तु दूरी क्या होगा? ऋणात्मक। चाहे उत्तल दर्पण है या उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, ये दोनों में क्या होगा? ऋणात्मक। आप देखो, वास्तु क्या चीज? वास्तु दूरी। वास्तु दूरी को हम लोग कहते हैं क्या? यू। और प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दूरी को कहते हैं भी। ठीक है? तो देखिए, ये हो गया। तो यहाँ उत्तल दर्पण है। कौन दर्पण है? उत्तल दर्पण। इस पर जब परावर्तक सतह पर प्रकाश की किरण पड़ता है ना, ये तो ये क्या करेगा? फैला देगा। फैला दे रहा बाबू। इधर भी पड़ेगा तो ये क्या कर देगा? फैला देगा। तो जो फैलाता है उसे क्या कहते हैं? तो उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। और जो फैलाता है, किरण पुंज में हम लोग पढ़े हैं कि अपसारी, तो अपसारी दर्पण इसको भी कहते हैं। पूछता है डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में, अपसारी किसे कहते हैं? तो उत्तल। क्यों? क्योंकि किरणों को फैला रहा है। आप देखिए, तो इधर तो नहीं ना बना बाबू। नहीं। तो देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब कहाँ कहेंगे? कि जब परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिल जाता है, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। क्या कहेंगे? लेकिन मिल रहा है, एगो देखो होने जा रहा है, एगो कहाँ जाएगा? तो देखिए, इसको हम लोग डॉट डॉट करके मिलावेंगे, तो ये वास्तविक रूप से नहीं मिल रहा है। कोई काम नहीं होता। कहे वास्तविक में वो हमार मौसा है ना, कहा माने जहां ना तकाती जोड़ नार क्या हुआ कुछ करके, तो ऐसा ही जोड़ नार क्या मिल रहा है, अपने से ना मिल रहा है, इसको मिला रहे हैं। तो जिसको मिलाते हैं माने बनता नहीं है, उसको हम लोग कहते हैं काल्पनिक या आभासी। क्या चीज? काल्पनिक या आभासी। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब। ठीक है। इसको पर्दा पर हम लोग प्राप्त नहीं करते हैं। पूछता है कि पर्दा पर किसको प्राप्त करेंगे? जो वास्तविक में मिलेगा। यहाँ देखिए, यहाँ अवतल इंतजार कर रहा है। वास्तु रखे ना जी, बोलिए। तब वास्तु जहां भी अनंत पर रखते हैं तो ये आवेगा, तो ये किरणों से टकरा के यहाँ पे चल जाएगा। तो जिस बिंदु पर ये कटता है, यहाँ पे कहाँ पे कट रहा है? यहाँ पे, तो उसको कहते हैं मुख्य फोकस। इसका नाम क्या है? मुख्य फोकस। मुख्य फोकस बोलते हैं। इसको सूचित करते हैं बड़का एफ। तो यहाँ भी हो गया यह मुख्य फोकस। क्या चीज हो गया? मुख्य फोकस। इसको क्या कहते हैं? बड़का एफ। अब मुख्य फोकस और दर्पण के बीच वाला ये वाला, इसको ध्रुव बोलते हैं। पी है, क्या है? तो ध्रुव के बीच के दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। क्या कहते हैं? फोकस दूरी। और इसको कहते हैं छोटका एफ। छोटका एफ। आप देखिए, वक्रता केंद्र से यहाँ से अगर जो लंब डाल देते हैं, कहाँ पे डाल दिया? यहाँ मान ले कुछ एन कोई बिंदु है जहाँ पर परिवर्तन है। यस सर। यहाँ पर डाल दिए तो ये वाला बन गया कौन सी? ये अभिलंब हो गया। और ये आपतित किरण है, तो आपतित किरण अभिलंब के बीच को कौन? आपतन कोण आई। और परिवर्तन कोण आर बन रहा है ना जी। आपतन कोण आई, परिवर्तन कोण आर बन रहा है। और देखिए, ये वाला कोण से एकांतर कोण हम लोग पढ़े हैं, तो यही वाला क्या होगा? आई। आई दोनों यू आई आ रहा है, बस समझ में? ये क्या हो गया? आई। आप देखिए, तो यहाँ पर ये हम लोग सिद्ध कर रहे हैं कि एफ बराबर आर बाई टू। एफ बराबर आर बाई टू। देखिए ये कैसे सिद्ध हो जाता है, सुनिएगा। तो कहेंगे यदि जो ये बिंदु है एन, अगर जो यह पी पे होता, तब पी पर होता तब क्या होता? तो कहते हैं ये जो दूरी हो जाएगा यहाँ पर एफ और एन जी हो जाता क्या? एफ और पी। तो देखिए, ये वाला फोकस दूरी क्या हो जाता? ये वाला हो जाता। आई बात समझ में? तो जितना ये है उतना ही क्या रहेगा? ये। तो आप देखिए, एक एफ और एक एफ, दोनों का एफ क्या कहेंगे कि 2f। और यहाँ से इसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या को कहते हैं बड़का यार। तो एक और एक एफ जोड़ दिए तो 2f बराबर क्या हो गया? बड़का आर। तो हम लोग एफ बराबर निकालेंगे, तेरे गुना में जाएगा था, तो यहाँ गया बाटा में 2 सिद्ध हो गया। एफ बराबर आर बाई 2। ठीक है।
तो ये क्वेश्चन पूछता है कि फोकस दूरी होता है वक्रता त्रिज्या के आधी, आधा है कि नहीं। या कहेगा कि वक्रता त्रिज्या क्या होता था, फोकस दूरी का 2 गुना। ठीक है, और ये सिद्ध कर लेने में सीख गए। ठीक है, फिर आपने लिख लेना है ये। अब देखिए तो कहता है इसमें कि ऐसे ही तो दर्पण के आगे बढ़ रहा है, Yes, sir. फोकस कहाँ मिल रहा है, दर्पण के आगे। तो कहेंगे अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक। अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक। ये देखो बन रहा है पीछे, तो पीछे वाला तो सब प्लस, चिन्ह परिपाटी में पीछे वाला सब प्लस। तो इधर प्लस में, तो ये समझिए उत्तल दर्पण में प्लस, अवतल में माइनस। माइनस। अच्छा ये प्रतिबिंब कैसन बनावेगा अवतल में, तो कहेंगे यह बनावेगा सभी तरह का प्रतिबिंब, सभी तरह। वस्तु के बराबर, उल्टा, बड़ा, छोटा, वास्तविक, काल्पनिक, सब तरह के। एरा में वास्तु से हमेशा छोटा बनावेगा, वास्तु से हमेशा छोटा बनावेगा, और क्या बनावेगा तक काल्पनिक और आभासी बनावेगा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत? नो सर। चलिए इतना आप देखिए।